हेलो, नमस्ते सभी को। मेरा नाम अमित है, प्रोजेक्ट संपूर्ण से। आप सबका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो करंट सिचुएशन है कोविड में, उसमें आप अच्छी तरीके से एज अ स्ट्रॉन्ग, है ना, एज अ स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स ऑफ द हेल्थ केयर हेल्थ सेक्टर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट संपूर्ण के बारे में बताता हूँ। तुम्ही पप्पा, माझा व्हिडिओ चालू झालाय, तुम्ही नाचायचं बंद करा ना. Sorry for the disturbance. Yeah. So, hello. Yeah. Sorry. Yes, Amit, go ahead. Some technical fault. So yes, thank you so much for joining us. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया है। जैसे हम हर पिछले 5 से हर वीकली हम ये वीकली वर्चुअल सेशंस करते हैं, अलग अलग टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हुए। तो हम उसी टॉपिक्स को लेके आज फिर से आए हैं। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आपको बताएंगे। मैं थोड़ा सा फिर से दोबारा आपको प्रोजेक्ट संपूर्ण के बारे में जानकारी देने चाहूंगा। प्रोजेक्ट संपूर्ण नाम, जैसे उसका नाम ही दर्शाता है कि संपूर्ण मतलब पूर्णता, होलिस्टिक्स। तो एक जगह पे जहाँ पे हमको सब कुछ मिल जाए इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज की जब हम बात करते हैं, खास करके जब HIV और SRS, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सर्विसेज की हम बात करते हैं, तो हम ये प्रोजेक्ट गुजरात के 9 जिलों में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो कि सूरत, छोटा उदयपुर, वडोदरा, बनासकांठा, आणंद, खेड़ा, साबरकांठा और अरवली, ये जो हमारे 9 जिले हैं, हम यहाँ पे ये प्रोजेक्ट को काम शुरू किए हैं। हमारे साथ मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। मेरे साथ हमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स है 6 जो डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक फाइनेंस ऑफिसर है और हमारे साथ एक जल्दी ट्रेनिंग ऑफिसर जुड़ जाएंगे। तो हमारी ये 9 जन की टीम होगी जो इस प्रोजेक्ट को बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेटली हम सभी HRG पॉपुलेशंस के साथ, जो जितने भी NGOs और जितने भी सिविल सोसाइटीज काम कर रहे हैं उनके साथ काम करेंगे। हम GSACS के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, हम GSNP के मार्गदर्शन के साथ काम कर रहे हैं और हम डेफिनेटली NHM के साथ भी जल्द से जुड़ के उनके साथ भी हम काम करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में और अधिक कहते हुए, अलग अलग जो हमारा कार्य है या कंपोनेंट्स है जिसको फोकस कर रहे हैं, एक तो है सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ काम करना है, या जेंडर बेस्ड वायलेंस जो होता है उसके लिए काम करना है उनके साथ मिलके। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि हमको कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर बहुत काम करना है। और आज की ये ट्रेनिंग और जो पिछली सारी ट्रेनिंग्स हुई है और आने वाली जो होगी, वो सभी ये कैपेसिटी बिल्डिंग का एक हिस्सा है। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप सबका फिर से एक बार थैंक यू कहता हूँ और ये रिक्वेस्ट करूँगा सेशन को अंत तक बने रहिए, ताकि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही आज बेसिक टॉपिक हम इसको टच कर रहे हैं। सो ओवर टू यू अभिना मैडम, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू टेक ओवर इट। थैंक यू अमित। एंड आई थिंक मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगी आप सबसे कि अगर मुझे अगर किसी को मेंटल हेल्थ इशू है तो वो कैसे पता चलेगा, और मैं हमेशा इस बारे में सोचते रहती हूँ करके। और अभी मैं आपके सामने हूँ, आपको दिख रही हूँ, आपके सामने स्माइल भी कर रही हूँ और बहुत खुश नज़र आ रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। मुझे भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं और हम सबको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। जब मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो ख़ास करके हमारी जो कम्युनिटी है, जिसे हम बोलते हैं हाई रिस्क कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी की जो सेक्स वर्कर्स है, कि जो MSM है, ट्रांसजेंडर्स है, जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ऐसी कम्युनिटी, एडोलेसेंस है, प्रेग्नेंट वुमेन है, चिल्ड्रन जो लिविंग HIV के साथ है, ये जो हाई रिस्क ग्रुप्स है हमारा, इन सबको मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। और आज का हमारा जो सेशन है वो खास इसी के बारे में है कि जिसमें हम HIV और मेंटल हेल्थ और SRHR इश्यूज के बारे में प्रगल्भता से बात करने वाले हैं। क्यों इस ज़रूरी बात करना है सर्विसेज के बारे में? क्योंकि अगर मेरा मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं सर्विस ले नहीं पाऊंगी, और लूँगी तो भी वो सर्विस के साथ सस्टेन नहीं कर पाऊंगी। और मेंटल हेल्थ और HIV और SRHR इश्यूज़ का बहुत ही नज़दीक का रिश्ता है, जो आज हमको खास करके बताने आई हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से डॉक्टर अत्रेई गांगुली। डॉक्टर अत्रेई गांगुली जो कि एक नेशनल ऑफिसर है मेंटल हेल्थ और सब्सटेंस अब्यूज़ के बारे में, NPO करके वो काम करती है। बट मैं ख़ास बात बताना चाहूँगी डॉक्टर अत्रेई के बारे में कि हम उनको WHO में मिलने गए थे और इतने वार्मली वो हमको मिली, इतने अच्छे से उन्होंने बात की कम्युनिटी के बारे में,
और इतने साल का इनका एक्सपीरियंस है कम्युनिटी के साथ काम करने का कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं एक WHO के इतने नेशनल ऑफिसर से बात कर रही हूँ। वो इतनी उन्होंने ईस्ट से बात किया, उनकी प्रगल्भता, उनकी अंडरस्टैंडिंग हमारे कम्युनिटी के बारे में इतनी स्ट्रांग थी। और डॉक्टर अत्रेई हमको कई समय से जुड़ी हुई है और वो सचमुच हमारे जो काम है, अलायंस इंडिया का जो काम है, GSMP प्लस का काम है, संपूर्ण प्रोजेक्ट का काम है, इसमें वो एक महत्व का योगदान देने के लिए इच्छुक है और हम भी डॉक्टर अत्रेई को छोड़ने वाले नहीं हैं जल्दी। और इसी को लेकर मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर अत्रेई वो अपना प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करे। प्लीज डॉक्टर अत्रेई, कैन यू टेक अ सेंटर स्टेज? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अच्छा, ओके। सभी को मेरा नमस्कार। और मैं बहुत खुश हूँ कि HIV अलायंस ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने आऊँ और कुछ बातें करूँ। तो आज जैसे अभिनव जी ने कहा कि हम लोग आज HIV एंड मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो जो मेरा आज का सेशन है इसमें सबसे पहले हम तो ये देखेंगे कि क्योंकि आजकल कोविड का ज़माना है और इस समय हमारे जो है लोगों का मेंटल हेल्थ यानी मानसिक रूप से लोग सारे स्ट्रेस्ड हैं, तो इससे सर्विसेज में भी फ़र्क पड़ रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, जो हाई रिस्क ग्रुप है उनके साथ क्या क्या मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। तीसरा है कि कैसे लिंकेजेस बनाया जा सकता है। और चौथा पॉइंट होगा कि हम अपना कैसे ध्यान रखें और अपने माइंड को कैसे ध्यान रखें। तो इस लेट अस स्टार्ट। हम अगर देखते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या चीज़ है, तो WHO मेंटल हेल्थ को क्या बताती है कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच एवरी इंडिविजुअल रियलाइजेस हिज और हर ओन पोटेंशियल एंड कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, can work productively and fruitfully and is able to make a contribution to the community। इसका ये मतलब हुआ, इसमें मैंने कुछ शब्द जो हैं वो लाल रंग से डाला हुआ है। तो हम मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। इट इज़ अ स्टेट ऑफ वेलबींग की जिसमें हर एक अच्छा फीलिंग है और जिसमें वो शख्स अपना जो पोटेंशियल है, अपनी योग्यता को वो समझता है और उसे ज़िंदगी की उतार चढ़ाव को जूझने की क्षमता होती है। वो योगदान करता है, अपना कंट्रीब्यूशन देता है और फ्रूटफुली प्रोडक्टिव होता है और अपने कम्युनिटी को और देश को आगे बढ़ाता है। तो जब एक आदमी ऐसा कर सकता है, जब वो मानसिक रूप से इस चीज़ को करने के लिए काबिल होता है, तो उसको मेंटल हेल्थ यानी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ कहा जाता है। पर आजकल हम ये देख रहे हैं कि जैसे कोविड-19 के वजह से सब लोग एक अफरा तफरी का माहौल है। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हर इंसान यहाँ पर किसी ना किसी रूप से परेशान है या आतंकित हैं कि क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। और जैसे आपने देखा कि आपने अखबारों में पढ़ा कि लॉकडाउन के वजह से सारे सर्विसेज बंद हो गए और सिर्फ कोविड सर्विसेज ऑन था, उसमें भी लोगों को परेशानियां आ रही थी। तो इसलिए आप, क्योंकि आप लोग यू आर द वॉइसेस ऑफ द सोसाइटी, आप कम्युनिटी का वॉइस हैं, आप लोगों में ये क्षमता है कि आप लोकल गवर्नमेंट के साथ और HIV अलायंस लोकल गवर्नमेंट के साथ मिल करके इस चीज़ के लिए एडवोकेट कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं सरकार को। दूसरा, हम ये इस पहलू पे देखें कि जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि मानसिक रूप से वो कैसे महसूस करते हैं। एक हाई रिस्क होने के कारण वो ऑलरेडी उनके मतलब भेदभाव का, सोसाइटी उनके साथ एक भेदभाव नज़र से देखती है, इससे वो परेशान होते हैं, उनके बच्चे पूरी तरह खिल नहीं पाते हैं। ऊपर से ये कोविड के वजह से लॉकडाउन हो गया, कई लोगों को की जॉब मतलब नौकरी चली गई, या जो छोटे दुकान या इस तरह के मतलब आत्मनिर्भर जो थे, वो उनकी सारे काम में बहुत बाधाएं आ गई। तो इसलिए सब आर्थिक रूप से सब बहुत ही परेशान हैं। वैसे ही लोगों में थोड़ा सा, क्योंकि ये लोग हाई रिस्क हैं और लोग उनके बारे में बातें करते हैं, इसलिए वो वैसे ही वो
ट्रीटमेंट लेने के लिए, चाहे वो किसी कारण कोई भी बीमारी हो, उसके लिए ट्रीटमेंट लेने के लिए वो पहले से ही थोड़ा संकोच करते हैं, और इन सब स्थितियों के परिस्थितियों के कारण वो और ज़्यादा सोचने लगे हैं कि अब क्या फ़ायदा, कि जब कोविड है तो है, अगर हम अफेक्टेड होंगे तो कोई बात नहीं, पर ये चीज़ ठीक नहीं है। तो मैं पहले तो एक ये फिल्म दिखाना चाहूँगी आपको, जिससे कि आपको कि जब आप फील्ड में जाएंगे तो लोगों को अगर आपने बताना है कि क्या करना चाहिए उनको, तो जैसे आप जाएंगे और लोगों से बातें करेंगे और फील्ड में जाकर के लोगों को क्या कहेंगे, आप मानसिक रूप से किस तरह से खुश रह सकते हैं या किस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं, तो इसके ऊपर एक छोटी सी पहले फिल्म है, पहले हम इस फिल्म को देखते हैं, फिर उसके बाद हम इस पे बातें भी करेंगे। आप लोगों ने फिल्म देखा? कुड यू सी इट? हेलो अभिना हेलो जी? मैम, हाँ जी, आप ऑडियंस हेलो, हाँ ऑडियंस हाँ को ऑडियो नहीं गया है, आपने शायद वो ऑडियो पे टिक नहीं किया था, जो बताया था ना, इंक्लूड सिस्टम ऑडियो पे टिक करना था मैम आपको। अच्छा डॉक्टर अफरोई, हाँ जी, आप फिर से फिल्म चला सकती हैं विद ऑडियो, हाँ बट जी, हाँ जी, आपका जरूर। आपके आपके सवाल को जवाब मेरा ये है कि जब आप ये फिल्म दिखा रही थी, जब आवाज़ तो नहीं आ रहा था, बट ये समझ में आ रहा था कि क्या क्या इश्यूज मेंटल हेल्थ के हो सकते, किस तरह का सिम्टम्स दिखाई दे सकता है, किस तरह का ओके, फीलिंग हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे एंग्री होना, हाँ 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 अपसेट हाँ होना। हाँ हाँ, तो ये सब दिखाई दे रहा एग्जैक्टली, था। आप फिर से एक बार चला दीजिए हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक थैंक है यू। ठीक है। इन इंक्लूड सिस्टम ऑडियो पे मैम टिक करना है, जैसे बताया था, है ना। एक मिनट, फिर से शेयर करूँ? जब करेंगे, हाँ, शेयर जब करेंगे उसमें शेयर करते समय इंक्लूड सिस्टम ऑडियो पे टिक करना है आपको। डेस्कटॉप, ओके, श्योर यू वांट टू शेयर शेयर, ये अभी स्क्रीन पे दिख रहा है? कैन जी यू हाँ, सी? या इट्स बफरिंग। और आ रहा है म्यूजिक इज डॉक्टर, देयर? आप अभी आ रहा जी है, आ म्यूजिक इज रहा देयर? अभी आ रहा है, म्यूजिक आ रहा है, आ रहा है। आवाज़ थोड़ा बढ़ा कर। अरे नहीं,
ये जो अभी हमने जो देखा इसमें बेसिकली इस बात पे है कि हमें जो है हमें किस तरह से होना चाहिए। अगर मतलब जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस का क्या मतलब है? स्ट्रेस इज अ नॉर्मल रिएक्शन टू एन अबनॉर्मल सिचुएशन, यानी स्ट्रेस नॉर्मल है, ये स्वाभाविक है। जब कोई असाधारण सा सिचुएशन आ जाता है, असाधारण सा हालात आ जाता है, इस वक्त लोगों को इस तरह से महसूस करना ये एक स्वाभाविक चीज है। और इस चीज को लेकर के हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमें ये ना सोचें कि हम बीमार हो गए हैं, हम मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, हम पागल हो गए हैं। बिल्कुल नहीं, ये सभी को हो रहा है, क्योंकि हम लोग अभी एक बहुत ही अजीब सा दौर से गुजर रहे हैं। ऐसा हमने कभी भी, क्या हम क्यों, हमारे मम्मी पापा ने भी कभी ऐसा दौर नहीं देखा जिस वक्त की दुनिया में, पूरे विश्व को इतना ज़्यादा मतलब लोगों से और आर्थिक रूप से क्षति पहुंची हो। तो इसलिए जो है हमें इस चीज़ को महसूस करना चाहिए कि बिल्कुल भी इसको मन में ना लगाएं। अगर हमें स्ट्रेस है, अगर हमें टेंशन है, तो ये स्वाभाविक है। तो जब आप, क्योंकि आप लोग स्वास्थ्य कर्मी हैं, आप जाते हैं फील्ड में, आपको लोगों से मिलना होता है, तो इसमें जो है सबसे पहले आपका ये है कि अपने आप को आप सक्षम बनाएं, अपने आप को आप दृढ़ बनाएं, ताकि आप जब औरों के साथ बातें करते हैं, उनको बातें बताते हैं, तो आप में वो कॉन्फिडेंस यानी वो आत्मनिर्भरता वाली बात आनी चाहिए। क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपको एक अलग स्ट्रेस होता है। वैसे तो स्ट्रेस है ही, क्योंकि लॉकडाउन है, कोई लोग अपना काम कर रहे होते हैं, वो छूट गया है। अब क्योंकि अभी दूसरा समय आया है, लोग घर से काम करते हैं, और घर से काम करने का मतलब है कि हम सुबह से रात तक काम कर रहे हैं। खास करके महिलाएं जो हैं, मैं महसूस करती हूँ कि खाना भी बना रहे हैं, साथ में लैपटॉप में अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, या कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, या अगर आप लोग बाहर लोगों से फ़ोन पे बातें कर रहे हैं और साथ में घर का कामकाज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अद्भुत सिचुएशन है, अद्भुत समय है, जबकि बहुत अलग अलग चीज़ें हो रही हैं जो कभी पहले हमने नहीं देखा। क्योंकि अब फील्ड में जाते हैं तो आपको हमेशा ये मन में डर रहेगा कि कहीं मुझे तो नहीं इन्फेक्शन हो गया। अगर मैं किसी से बात करती हूँ जिससे मुझे लगता है कि कोई सिम्टम है, या कई बार तो लोगों को सिम्टम नहीं होता पर वो कोविड पॉजिटिव होते हैं, तो ऐसे में एक डर हमेशा लगा रहता है। यहाँ तक कि मतलब नुक्कड़ तक जाकर के जो बनिया की दुकान से मतलब चावल दाल खरीदने में भी हमें कभी कभी डर लगता है। दूसरी बात यह है कि ये एक नई चीज़ है, नई बीमारी है, सब जगह अनुसंधान हो रहा है। आपने देखा होगा कभी ये दवाई को लोग प्रमोट कर रहे हैं, सरकार कह रही है यही दवाई है जो कोरोना को कंट्रोल कर सकता है, उसके 2 दिन बाद दूसरा दवाई आ जाता है। तो किसी को कुछ नहीं पता, हर रोज़ एक नई चीज़ आ रही है, तो इसलिए भी थोड़ा सा डर हमें ज़्यादा लगता है। पर इस बात का तो है कि अगर आप पूरी तरह से, अच्छी तरह से अपना ध्यान रखेंगे, तो क्या होगा कि आपको इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत कम है। इसमें से सबसे पहले तो हम मास्क की बात करेंगे। आप जब भी बाहर जाएं, मास्क लगा के जाएं। जब आप कम्युनिटी से मिलते हैं, मास्क लगा के जाएं, ये तो सबसे अहम है। दूसरा, आपका जैसे अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई पेशेंट्स के साथ हैंडल कर रहे हैं एंड ऑल, तो ज़रूर अपना जो है ग्लव्स पहने, ग्लव्स भी आपको सुरक्षा देती है। तीसरा है कि हैंड वॉशिंग, यानी हाथ धोना, बार बार हमेशा हाथ धोना, कहीं बाहर से आए हाथ धोएं, घर में हैं कुछ काम करें हाथ धोएं। तो हाथ धोना एक बहुत हमारा जिंदगी का एक बहुत अहम भाग आ गया है। फिर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। आजकल तो सोशल डिस्टेंसिंग को लोग थोड़ा चेंज करके उसको फिजिकल डिस्टेंसिंग बोल रहे हैं। मतलब हम दूर तो हैं, शारीरिक दूर से दूर हैं, पर हम मानसिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि ऑल्दो हम दूर दूर रह रहे हैं, या जैसे आप देखेंगे कि लोग अपने अपने शहरों में अभी भी लॉकअप हैं, एक दूसरे के पास नहीं जा रहे हैं। एक शहर में होते हुए भी कोई जैसे बड़े शहरों में तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही बहुत समय लगता है। तो लोग आजकल जो है एक दूसरे के पास मिलने नहीं जा रहे हैं, मतलब फिजिकली मिलने
करने जा रहे हैं, पर क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे आज देखिए हम कहाँ बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हैं, और हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से जो है हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो हमें एक दूसरे से वो मानसिक जो संतुलन है वो मिलेगा। एक और चीज का मैं बात करना चाहूंगी कि कफ एटिकेट्स, यानी जब हम खांसेंगे तो हम अपना ऐसे जो कोहनी के मोड़ पर अपना मुंह ढक करके खांसना अच्छा रहता है। और अगर हम ऐसे लंबे बाजू के कपड़े पहने हुए हैं तो इसमें कपड़ों में क्या होता है, जो कोविड के विषाणु हैं वो इसमें अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, तो ये दूसरी जगह स्प्रेड नहीं हो सकता है। इसलिए अगर हम इस तरह से खांसें और खांसने के बाद अपना हाथ धो लें और इन चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारा इन्फेक्शन लगने का चांस बहुत कम है। दूसरा ये है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जैसे आप लोग हैं, आप लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं, आपको अपना ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए। खाना ठीक समय पर खाएं, अच्छा बैलेंस्ड खाना खाएं। कई बार हम छुटपुट खाना खाते हैं, नमकीन चिप्स वगैरह कम खाएं। दूसरा जो है हमें एक्सरसाइज, हाँ आजकल अगर लॉकडाउन और रेस्ट्रिक्शंस हैं तो ठीक है हम बाहर वॉक के लिए नहीं जा सकते, पर घर में हम कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो कि हमें मतलब फिट रखे। और आप लोग सभी जानते हैं कि शरीर और मन में एक बहुत ही अनोखा रिश्ता है। अगर शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, अगर मन स्वस्थ है तो फिर अगेन शरीर स्वस्थ है। तो इसलिए इस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए हमेशा कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस हमें करना चाहिए। तीसरी बात है कि स्लीप, यानी हमें अपना नींद पूरी करना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि घर से ही तो काम करना है, रात तक जग करके थोड़ा पिक्चर देख लिया, सुबह थोड़ा लेट उठ गए, उठ के फटाफट ऐसे किया, नाश्ता नहीं किया, फटाफट काम पे लग गए, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। चौथा है कि हमें एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए। फिजिकली नहीं जुड़ सकते कोई बात नहीं, हम फ़ोन या ईमेल या व्हाट्सएप आजकल बहुत अच्छा है, आजकल कनेक्टिविटी भी अच्छी हो गई है, हमेशा जुड़े रहेंगे। पांचवी बात ये कि हम आजकल जो इन्फोडेमिक कहते हैं, यानी इंफॉर्मेशन का भंडार, हर चैनल, हर कोई अपना इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, अपने वीडियोस निकाल रहा है, उसको देखने में अच्छा लगता है, पर हमें ये सोचना चाहिए कि कौन हमें ठीक इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे अपने मिनिस्ट्री का हो गया या फिर NDMA हो गया, WHO हो गया, जो कि मतलब रिलायबल है और जो हमें सही चीज़ें बताती हैं, हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चौथा है, हम स्ट्रेस के कारण हम लोग टोबैको मतलब तंबाकू, अल्कोहल, शराब, इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, सोचते हैं कि इससे जो है हमारे टेंशन कम हो जाएंगे, पर ये हमें नुकसान करता है, हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है हमें अपना मन का संतुलन रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले है कि जो हमें एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए। एक दूसरे से जुड़े रहने से एक दूसरे के प्रति हमें हमारा जो विश्वास है वो कायम रहता है, और इस तरह से हम एक दूसरे से दूर होते हुए भी पास महसूस करते हैं। अच्छा, फिर हम कोई म्यूज़िक सुन लें या किसी तरह का मतलब जैसे डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, पेंटिंग हो गया। जैसे गुजरात में तो गरबा करती हैं लेडीज़, तो फैमिली के साथ गरबा कर लिया, ताकि मतलब थोड़ा सा मन का जो है वो खुश रहे और हमें एक दूसरे से मतलब पास दूर होते हुए भी पास का फीलिंग हो। तीसरी बात है कि कुछ बिजी रहें, कुछ काम करें। अगर कोई है जो लॉकडाउन की वजह से कुछ काम नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, वो कुछ और चीज़ें करें जिससे कि उसका समय भी बच जाए, और कोई नया हॉबी, जैसे उसने कई दिनों से चित्रकारी नहीं की, बचपन में की होगी, अब बहुत दिन नहीं किया, तो वो थोड़ा सा दोबारा से वो कर सकते हैं। फैमिली के साथ रहो, एक फैमिली के साथ गेम्स खेलो। जैसे जो आदमी लोग होते हैं, हमेशा औरतें ही बच्चों को देखते हैं, किसी समय आप कह सकते हो कि आज मैं बच्चों को देखूंगा या मैं खाना बनाऊंगा, तुम कुछ और काम कर लो, तो एक दूसरे को मिल बांट के हम कर सकते हैं। पांचवा, हमें एक दूसरे को मदद करनी चाहिए, ये बहुत अहम है। इसको अंग्रेजी में बडी सिस्टम या पीयर सिस्टम भी कहते हैं, कि एक दूसरे का दोस्त बनो। आपको अगर कोई मुश्किल है, आप दूसरे के साथ शेयर करो, जो आपकी कोलीग हो,
तो इससे क्या होगा कि वो भी बताएंगे अरे मुझे भी तो ऐसा प्रॉब्लम है, तो फिर आपको ये लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे जैसे और लोग भी हैं। तो इससे जो है हम एक दूसरे की को और समझा सकते हैं और समझ सकते हैं, और दूसरे की प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा कुछ हद तक तो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि बी कॉग्निजेंट, यानी हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, इस चीज का ज्ञात होना चाहिए कि अगर हमें कुछ मतलब मानसिक रूप से हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम किसी विश्वस्त आदमी से बात करें, विश्वस्त कोई डॉक्टर से बात करें जो कि हमें सलाह दे सकते हैं। क्योंकि ये मानसिक रोग का हमें फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, तो आजकल बहुत सारी जगह पर टेली काउंसलिंग अवेलेबल है, सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। तो हम उन चीज़ों को भी बता सकते हैं, हमारे जो कम्युनिटी है उनको बता सकते हैं, हम खुद भी इस चीज़ का ध्यान कर सकते हैं। प्लस कई हेल्प अदर्स में मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले भी आपने वो वीडियो में भी देखा था कि एक यंग लड़की है और एक बुजुर्ग दंपति है, तो ये जो है मतलब उनके लिए सामान लेके आ रही है। तो इसका ये है कि हम एक दूसरे के प्रति अगर करें तो हम एक दूसरे के सहारा भी बन सकते हैं, और हमें मानसिक रूप से इसमें अच्छा भी लगेगा। एक ये आजकल ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखिए, हमारे देश में योगा प्राणायाम सदियों से चला आ रहा है। इनफैक्ट भारत ही है जो पूरे विश्व को योगा का पाठ पढ़ा रहा है, हमारे यहीं से योगा ने जन्म लिया। तो प्राणायाम भी बहुत अहम चीज है जो कि हम कर सकते हैं। और एक पर्टिकुलर प्राणायाम की मैं बात करूंगी, ये निमहांस द्वारा, इसको निमहांस की को आप जानते हैं, ये बेंगलोर में पूरे इंडिया में सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ का हॉस्पिटल एंड ट्रेनिंग सेंटर है। इन्होंने एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई है कि हम 4 बार ब्रीथ करें, फिर 4 गिनने तक अपना सांस रोक के रखें, फिर 4 बार हम सांस को छोड़ दें, फिर 4 गिनने तक हम सांस को फिर से रोक के रखें। इस तरह से अगर हम करेंगे तो देखा गया है कि हमारे सिर में, हमारे दिमाग में 12 नसें हैं, नर्व्स हैं। उसमें से जो 10वां नर्व है वो जो एंजाइटी यानी घबराहट और ब्लड प्रेशर बढ़ना और सांस की जल्दी जल्दी सांस लेना, ये सब चीज़ें करती हैं। तो अगर ये नर्व को हम इससे अफेक्ट कर सकते हैं, इससे अगर थोड़ा सा इस पे इम्पैक्ट आता है, तो इस एक्सरसाइज से जो है हमारी हार्ट रेट भी थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है और थोड़ा हम फील करते हैं। ये मत सोचिए कि इससे एकदम हार्ट रेट बंद हो जाएगा और रेस्पिरेशन और आपका सांस भी आना बंद हो जाएगा, नहीं, वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे अगर वो बढ़े हुए हैं तो इससे जो है हमारे मन को भी शांति मिलेगी और हमारे शरीर को भी थोड़ा सा आराम आएगा। एक बहुत अहम हिस्सा है, और एक कुछ लोग हैं जिनको आइसोलेशन में जाना पड़ता है या क्वारंटीन में जाना पड़ता है, क्योंकि या तो वो खुद पॉजिटिव है या किसी पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आजकल तो बहुत सारे सेंटर्स हैं जो कि हॉस्पिटल में नहीं है, बाहर भी होटल या ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स में भी सरकार बना रही है। तो जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप उनको बता सकते हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और आप इससे जो है अपना लोगों से, ऑल्दो थोड़ा सा सोशल मीडिया और टेलीफोन वहाँ इतना अलाउड नहीं है, क्योंकि टेलीफोन में कई लोग सोचते हैं कि इससे इन्फेक्शन फैल सकता है। पर ठीक है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह ये लोग अरेंज करते हैं, हम अपने फैमिली से जुड़े हुए होते हैं। तो आखिरी जो मेरा, मैं कुछ एक और फिल्म के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नमन करती हूँ, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। फील्ड में जाकर के काम करना बहुत मुश्किल है। एक समय था, मैंने भी बहुत फील्ड में काम किया, और डॉक्टर हरजोत और मैं इकट्ठे काम करते थे आज से 12 साल पहले चंडीगढ़ में। तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि जो हम कहने के लिए जो चीज़ें होती हैं, वो डेफिनेटली फील्ड में जाकर के वो चीज़ें बहुत बदल जाती हैं और काफ़ी बाधाएं आती हैं। तो ये वाला जो फिल्म है, ये खासकर हेल्थ वर्कर्स के लिए है, और जो बातें मैंने अभी कही हैं, कैसे आप अपना लाइफ, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इस पे आधारित है। तो मैं इस फिल्म को चलाती हूँ। अगर आपको साउंड ना आए तो बताना।
मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। मैं ये बताना चाहूँगी कि भारत सरकार की तरफ से जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भारत सरकार बहुत ही उनको बहुत श्रद्धा करती है और एक अभियान शुरू हुआ है टुगेदर फाइट कोविड। इसके अंतर्गत जो लोग हैं इनका स्लोगन है कि तिरस्कार नहीं तिलक करो, यानी जो लोग फील्ड में जाके काम कर रहे हैं हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करना चाहिए। और कुछ कानून भी आए हैं कि जो हेल्थ वर्कर्स को तंग करे या उनके अगेंस्ट भेदभाव, उनके खिलाफ कोई भेदभाव वाली फीलिंग्स रखते हैं उनको बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई प्रश्न है तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर अत्रेई। आई थिंक अगर आपने ये प्रेजेंटेशन हम सबके सामने किया होता तो अब आप देखती होती कि सब लोग तालियां बजा रहे होते। इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन आपने किया, इतने सिंपल शब्दों में आपने एक्सप्लेन किया है मेंटल हेल्थ के बारे में और किस तरीके से मेंटल हेल्थ अफेक्ट करता है। मुझे कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगी आपके प्रेजेंटेशन में, जैसे आपने कहा कि स्ट्रेस सबको होता है, यू नो ये एक बहुत कॉमन चीज़ है कि हम कभी कभी डिनाई करते हैं कि हमको स्ट्रेस है या हमको टेंशन है, और हमेशा हमको लगता है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं हमेशा अच्छी हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है करके, और मैं कुछ देखना नहीं चाहती हूँ। तो ये हम में से कई सारे लोग इसके शिकार होते हैं। बट दूसरी और एक बहुत अच्छी बात आपने की कि स्ट्रेस कैन बी मैनेजेबल, मतलब स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। जो आपने एक बहुत बढ़िया फिल्म दिखाई थी जिसमें से अलग अलग उसके सिम्टम्स बताए थे, जैसे एंगर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेस फील करना है, ये सब सिम्टम्स जो हम सब में दिखाई देते हैं इस चीज़ को लेकर। अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी डॉक्टर हरजोत कोसा को कि वो हमारे लिए एक पैनल डिस्कशन कर सके। मैं डॉक्टर हरजोत कोसा के साथ एक और इंसान को इस पैनल डिस्कशन में इनवाइट करना चाहूँगी। दक्षा पटेल जी, अगर आप अपना यू नो ये ऑन कर सके, थैंक यू। देखिए कितनी खूबसूरत है, हमारे दक्षा पटेल जी भी आ चुकी है यहाँ पे पैनल पे, और अब हम पैनल कंडक्ट करने वाले। ओवर टू यू डॉक्टर हरजोत कोसा, थैंक यू सो मच फॉर मैनेजिंग टू कोऑर्डिनेट फॉर दिस पैनल, and we will catch you again. Thank you. Thank you, Abhina, and thank you so much, Dr. Athray. It was wonderful presentation, and seriously, I personally feel that the identification. हिंदी में बात करेंगे। हाँ, sorry. ये बात तो thank you so much, इतनी easy language, सिंपल लैंग्वेज में और एकदम क्लियर कर दिया आपने। और मैं ये पर्सनली मानती हूँ कि प्रॉब्लम तो सबको है, मतलब मेंटल हेल्थ का इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन उसको पहचानना और बोलना कि हाँ मुझे है, हाँ मैं डिप्रेस हूँ तो क्या हुआ, डिप्रेशन है तो मतलब उसको स्टिग्मा, जो सेल्फ स्टिग्मा होता है ना, हम अंदर से सोचते हैं कि नहीं मुझे किसी को नहीं बताना कि हाँ मुझे है। आई थिंक वो सेल्फ स्टिग्मा जो है वही पहला स्टेप है जो हमें अपनी मेंटल हेल्थ से मेंटल हेल्थ को बढ़िया करने में रोकता है। सो विद दिस नोट, एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव दक्षा ऑल्सो। थैंक यू सो मच दक्षा। एंड अभी हम ऑफ कोर्स जो हमारा ये सेशन था मेंटल हेल्थ, हम पहले भी बात कर चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, HIV के बारे में, लेकिन आज हम, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट का नाम भी संपूर्ण है, तो हम बात कर रहे हैं संपूर्ण इश्यूज के बारे में कि एक इंडिविजुअल की फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एंड सो इसीलिए आज हम यहाँ हैं। सो दक्षा, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ अपनी आज की ये जो बात है। आप इतने सालों से पिछले डेकेड से यू आर विद द कम्युनिटी, आप कम्युनिटी के साथ खड़ी रही हैं, आपको पता है कम्युनिटी को क्या चाहिए। हमने HIV में भी बहुत भेदभाव का सामना किया है, HIV में भी मेंटल हेल्थ के साथ हम इतने सालों से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब जब कोरोना आया है, COVID-19 आया है, तो ऑफ कोर्स हमारी एज कम्युनिटी, HIV कम्युनिटी एज की पॉपुलेशन, हमारी और स्टिग्मा हम महसूस कर रहे हैं और ज़रूरतें हैं। सो आपको क्या लगता है कि जो हमारी कम्युनिटी अब तक हम HIV के साथ अपने आप को पूरा सक्षम कर चुके हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, वैसे आप क्या लर्निंग्स लाना चाहते हो कोविड में, या आपको क्या लगता है मेंटल हेल्थ में हमें क्या चाहिए अभी?
First of thank you so much, Dr. Harjot and from WHO, our expert, and Abhina and Ami for this opportunity. And congratulations to all Sampurna team, because yes, with the community, with the WHO and with the experts, we are Sampurna today, and community members playing, मतलब community member का जो एक अहम रोल है वो संपूर्ण में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बात करते हैं HIV के बारे में और स्पेसिफिकली जो हाई रिस्क ग्रुप के बारे में, तो फ्रेंकली कि अगर हम लोग 2 डिकेड पहले या 3 डिकेड पहले भी अगर जाते हैं तो उस टाइम पे अगर जिसका भी HIV टेस्ट हुआ था और जो पहला शॉक लगा था उसमें बहुत फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, जो कोरोना की सिचुएशन ऐसी है कि जो ये HIV के साथ जो लाइफ है, और प्लस अगर मैं HRG ग्रुप से भी बिलोंग करती हूँ तो मेरे लिए जो सिचुएशन है वो टफ है, इन सेंस ऑफ कि पहले मैंने मेरा HRG बीइंग अ की पॉपुलेशन, मेरा आइडेंटिटी कितना डिस्क्लोज किया है मेरे फैमिली फ्रेंड्स या मेरे ग्रुप में। अनदर कि मेरा खुद का बीइंग कम्युनिटी मेंबर, बीइंग HIV पॉजिटिव, मेरा एक्सेप्टेंस लेवल मेरे लेवल पे कितना है। एज यू राइटली मेंशन अबाउट सेल्फ स्टिग्मा, मतलब सेल्फ एक्सेप्टेंस मेरा कितना है। और ड्यूरिंग कोरोना वी लर्न कि जब इस स्पेसिफिक ग्रुप किसी को ये सब क्राइसिस के साथ किसी को ART मेडिसिन एक्सेस करनी है, किसी को अपना किसी को कोई अगर स्पेसिफिकली उसकी जॉब जा रही है, उसकी इनकम अफेक्ट हो रही है, इनकम की वजह से उसके जो दूसरे हेल्थ एस्पेक्ट्स जो है उसको केयर करने के लिए उसके पास सफिशिएंट अमाउंट या पैसे नहीं है, तो वो सिचुएशन में वो कहीं बोल भी नहीं पाते हैं कि भैया मैं HIV पॉजिटिव भी हूँ, मैं स्पेसिफिक ये ग्रुप से भी हूँ और मुझे ये चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। तो ये एक कोरोना का एक बहुत बड़ा लर्निंग हमारे पास रहा है। और इसमें से कम्युनिटी को बाहर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि चैलेंज है, दैट इज वी आर एक्सेप्टिंग, लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी आर कॉन्ट्रीब्यूट। तो सबसे पहला रोल मुझे लग रहा है कि जितने भी हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर होके, कम्युनिटी मेंबर होके जो काम कर रहे हैं, सबसे पहला हमें एक स्पेस डेवलप करना पड़ेगा हमारे और जो बेनिफिशियरी है उसके बीच में, कि जहाँ पे एक कंफर्ट जोन बने, कि वो अपने मेंटल स्ट्रेस, अपने हेल्थ, अपने लिविंग विद HIV, कोई भी चैलेंज है वो आराम से रिलीव कर पाए। आदमी कोई भी हो, एक बार अपना जो भी चैलेंज है या प्रॉब्लम है, अगर वो आराम से रिलीव कर पाता है, प्रॉब्लम शेयर कर पाता है, तो ऑटोमेटिकली आधी तकलीफ उसकी वहीं से हम लोग एक मेंटल सपोर्ट प्रोवाइडर बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट मुझे उसी में ऐड करना है कि राइट इंफॉर्मेशन विद राइट टाइम, पीरियोडिकल हमें उसको पूछता रहना पड़ेगा। हाँ, मतलब आप मुझे पूछेंगे कि कैसे हैं आप, आपको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन शायद वो इमीडिएट यही रिएक्शन करेगा, नहीं सब ठीक है, नहीं सब ठीक है, लेकिन इट्स नॉट मीन कि एवरीथिंग इज ओके। हमें उनको उनके साथ कम्युनिकेशन जो है हमारा हर बार लगातार और बार बार करना पड़ेगा, कि क्योंकि फोन पे भी जब हम बात करते हैं, क्योंकि अभी नो कि फिजिकल प्रेजेंस या फिजिकल उसको मिलना इतना पॉसिबल नहीं है, तो हमें बार बार उनको ये एहसास करवाना पड़ेगा कि हम आपके साथ हैं, कुछ भी सिचुएशन में हम आपके साथ हैं। वो चाहे अलग बात हो कि हम कितना उसको सपोर्ट कर पाए, लेकिन उसको एक ट्रस्ट बिल होगा। अनदर पॉइंट इज कि एवरी टाइम अगेन, मतलब हमें उनको ये भी पूछना पड़ेगा कि आप अपनी मेडिसिन, ART मेडिसिन अडेरेंस जो है वो कितना गेन कर पा रहे हो। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, मेडिसिन एक्सेसिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे आपको हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि ड्यूरिंग कोरोना हमारे जो विहान केयर सपोर्ट सेंटर्स है
उन्होंने और गुजरात स्टेट एस्टेंट ऑफ सोसाइटी और GSMP बिजनेस एक जॉइंट कोलैबोरेशन में डोर टू डोर इवन नियर बाय बेस स्टेशन तक मेडिसिन पहुंचाने में बहुत अच्छी तरह से कम्युनिटी को लिंक करके हमने सर्विस रीच करवाई थी। तो ये एक मैसेज जाना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट पॉइंट इज लिंकिंग विद सर्विसेज, क्योंकि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, इट्स रिलेटेड टू SRH, रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, अगर मैं डील नहीं कर पा रही हूँ एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो मैं एटलीस्ट उनको ऐसे रिसोर्सेज के साथ लिंक कर दूँ कि जहाँ से वो सपोर्ट सिस्टम उनके लिए अवेलेबल हो। हाँ, फिर मैं उनको फॉलो अप करती रहूँगी या करता रहूँगा, दैट इज फाइन, लेकिन उनको कहीं ना कहीं सर्विस लिंकेज करवाना बहुत जरूरी है। एंड इन एडिशन लिंकिंग विद सर्विसेज के साथ ही कम्युनिटी के जो ग्रुप्स है उनके साथ भी एक उनका कंफर्ट जोन ज्यादा बनता है, तो हमें वो भी इंश्योर करना है, प्रमोट करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा उस कम्युनिटी के साथ भी जोड़े जिस कम्युनिटी में वो ज्यादा कंफर्टेबल है। तो दिस इज लर्निंग एंड दिस इज आई एम शेयरिंग कि दिस इज हेल्पफुल स्मॉल टीम्स for team members. Thank you, Arjun. Thank you, Daksha. And like all, you know, thank you so much. आपने इतना डिटेल में शेयर किया। एंड जो मैंने वर्ड पिक किया आपकी डिस्कशन से, डिस्क्लोजर। हमें HIV का स्टेटस खुद को बताने में इतने साल लग गए। कोविड-19 हम सोच रहे हैं लोग फटाफट आई एम कोविड-19, तो थोड़ा सा वो है झिझक, लेकिन जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी अच्छी तरह, जो डॉक्टर आत्रे ने भी बोला, आई थिंक हम उस पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते हैं। सो डॉक्टर आत्रे, लाइक लास्ट पॉइंट, आई नो आपको भी आगे जाना है। सो जैसे कि हमारे काफी सारे पार्टिसिपेंट्स भी बात करते हैं एंजाइटी के बारे में, हमेशा कि कोविड-19 को लेके ना, ठीक है हमको लगता है कि कहाँ, लेकिन इतनी एंजाइटी होती है, इतना एंग्शियसनेस आती है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। और जैसे कि आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बताई, इसके अलावा क्या आप लास्ट में कुछ टिप्स देना चाहेंगे सो दैट हम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकें? ओके, थैंक यू। एक तो कैन यू हियर मी? यस बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो हरजोत, ऐसा है कि देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा, अपना प्रोटेक्शन लो, ठीक है। प्रोटेक्शन लेने से क्या होता है कि हम काफ़ी हद तक उस चीज़ को कम कर सकते हैं। प्रोटेक्शन लेने से हमें ये हम ये कॉन्फिडेंट तो नहीं, पर हमें थोड़ा सा इस चीज़ का थोड़ा सा एहसास होता है कि हम इतने नेगेटिव हमें नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ये है कि कभी अगर हम बाय चांस हमें नहीं पता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि एसिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव, यानी लोगों को कोई इसके लक्षण नहीं है पर वो कोविड पॉजिटिव हैं। अगर हम जैसे, क्योंकि अब पहले तो हम लोग सब लॉकडाउन में थे, घर पे थे, हमें पता था कि घर वाले क्या हैं, बाहर से ज़्यादा हमारा संपर्क नहीं था, तो इसलिए ये बीमारी जो है हमें आने का चांसेस कम था। पर क्योंकि अब लॉकडाउन खुल गया है, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, अगर आप बाहर जाएंगे तो देखेंगे कि काफ़ी हद तक सब कुछ पहले जैसा ही हो गया है। इसमें अगर हमें लगता है कि सपोज हम किसी से मिलते, फ़र्ज़ कीजिए हम किसी से मिले हैं और बाद में हमें पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव है या उसको लक्षण है, हमें एकदम से अपनी जांच करा लेना चाहिए। और सरकार की तरफ से आजकल जांच करने का बहुत अच्छा सुविधा है, छुपाना नहीं चाहिए। लोग सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं, कई लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये सिम्प्टोमेटिक होते हैं, लक्षण नहीं होते, हम भी ऐसे हो जाएंगे, पर ये चीज़ नहीं होता। कुछ लोग हैं जैसे जिनको दूसरी बीमारियां हैं साथ में, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है या दमे का रोग है, खास करके अगर ऐसे लोग हैं उनको तो अपना टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए अगर वो किसी कोविड पॉजिटिव के साथ उनका अगर कुछ हो जाता है कांटेक्ट। दूसरा है बुजुर्ग लोग, एक जो यंग पॉपुलेशन है वो बाहर जाती है, उनको एक तो है कि अपना बचाव करो, दूसरा है उनके घर में बुजुर्ग भी होते हैं, कईयों के बच्चे होते हैं, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल है, उनको ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए जो है उनको भी अपना ध्यान रखना चाहिए। बुजुर्ग लोगों का कभी ऐसा हो तो एकदम से आप टेस्टिंग कराओ। और इन सबसे क्या होता है, एक बार आप टेस्ट करा लेते हैं, आप नेगेटिव आते हैं, तो फिर आपका मन भी फिर आपकी एंजाइटी चली जाती है।
तो ये बहुत अहम चीज़ है। बाकी तो देखिए ये एक बहुत ही नया रोग है, बिल्कुल नया है, किसी को कुछ नहीं पता। आज हम मास्क के बारे में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, हम मास्क नहीं पहनेंगे तो सरकार की तरफ से 500 रुपये फाइन भी लग जाएगा। दिल्ली में ऐसा हुआ है कई सारे, तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। पर कल को हो सकता है किसी और चीज़ पे लोग, तो ये एक मतलब इवॉल्विंग है, ये हर रोज नई खोज हो रही है, तो हमें इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अखबार पढ़ते रहें, जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रहे हैं उसका पता कर, उसको समझें, और बस बाकी सब ठीक रहेगा। हम अगर ये सोचे कि हमारा सब ठीक होगा तो हमारा ठीक ही होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर आत्रे। एंड मुझे लगता है आज हमने बहुत बिल्कुल टाइम में रह के बहुत अच्छी इजी लैंग्वेज में बात कर ली है। एंड आई होप हम सब दोबारा एकजुट होके इस सेशन को आगे लेके जाएं, एक और पार्ट करें इसका फ्यूचर में। सो थैंक यू सो मच। एंड अभिना, अमित, ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर अत्रेई। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आप यहाँ पे ज्वाइन किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि दक्षा बहन, आई थिंक कुछ लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गुजराती में भी कुछ चीज़ें जो कही गई है वो खास करके गुजराती में भी अगर आप बता पाओ लोगों को थोड़ा सा इलेबरेट करके, तो लोग जानना चाहते थे गुजराती लैंग्वेज में भी आप थोड़ा सा बताओ करके। गुजराती लैंग्वेज में, सॉरी, गुजराती लैंग्वेज में भी आप थोड़ा सा बताओ जानकारी। ऐसे कुछ लोग चाहते थे दक्षा बहन कि गुजराती लैंग्वेज में भी थोड़ा बात करो करके, आप उस जो हमने अभी डिस्कशन किया उसके बारे में। मैंने जो बात की है वो, इज इट? हाँ, आपने जो बात किया वो गुजराती में भी थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। मैंने ओके हिंदी મેં એ વાત કરી કે કોઈ પણ આપણે જ્યારે HRG ગ્રુપની વાત કરીએ તો ખાસ કરીને HRG ગ્રુપમાં જો કોઈ HIV પોઝિટિવ હોય તો એની માટે આ બધું સહજ નથી કે પોતે HRG તરીકે અને ખુદ એક HIV પોઝિટિવ તરીકે પણ એને પોતાની HIV ની પરિસ્થિતિ અને HRG તરીકેની પોતાની પરિસ્થિતિને પોતે આરામથી સ્વીકારી લે। બીજી એની માટે એટલું પણ સહજ નથી કે એ પોતાના સેલ્ફ સ્ટિગ્મામાંથી, એટલે કે પોતાની જે એક લાગણીઓ છે એમાંથી પોતે બહાર આવી શકે। અનધર પોઈન્ટ મારો એ હતો કે HRG તરીકે અને એક HIV પોઝિટિવ તરીકે એની સ્વીકૃતિ સામાજિક રીતે કહીએ કે પછી એના ફ્રેન્ડ સર્કલમાં કહીએ કે પોતાના લેવલ ઉપર કહીએ તો એમાં ઘણી બધી એને તકલીફો પડે છે અને પડતી હોય છે। જો આજે કોઈ વ્યક્તિને HIV નો ચેપ લાગ્યો હોય અને એનું જો પોતાનું ટેસ્ટિંગ થયું કે 30 વર્ષ પહેલાનું પણ આપણે વાત કરીએ તો જે એનો પહેલો ધ્રાસકો છે HIV ના રિપોર્ટ સાથેનો, એને જે સ્વીકારવાનો જે એક જે પરિસ્થિતિ છે એમાં બહુ મોટો આજે પણ કોઈ ફરક નથી। પણ હા, આજે HIV થયા પછીની જે સેવાઓ છે એ ઘણી બધી વ્યાપક છે। તો જેને કારણે આપણે એની માટે આપણે વધુ કામગીરી આપણે આરામથી કરી શકીએ એમ છીએ કે જો કોઈ HRG ગ્રુપમાંથી પણ કોઈને HIV પોઝિટિવ રિપોર્ટ આવ્યો હોય તો। હવે વાત રહી કોરોનાની પરિસ્થિતિની, તો કોરોનાની પરિસ્થિતિમાં આપણે જે જોયું તો અને જે શીખ્યું છે કે ઘણી બધી રીતે વ્યક્તિને વ્યક્તિગત પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે। અને જ્યારે ખાસ આપણે HIV પોઝિટિવ HRG ગ્રુપમાંથી હોય અને એની બાબતે વાત કરીએ તો પોતે પહેલા તો કે પોતાના પરિવારમાં કે પોતાના મિત્ર વર્તુળમાં કીધું નથી કે પોતે HIV પોઝિટિવ છે, તો એની દવાઓ બાબતે, એની પોતાની રોજગારીને લગતા જે પ્રશ્નો હોય અથવા તો રોજગારી ચાલી ગઈ હોય અથવા તો એની આવક ઓછી થઈ ગઈ હોય તો આવા પ્રશ્નો બાબતે, અને ખાસ કરીને જો એની પોતાની આરોગ્યલક્ષી કોઈ ખર્ચા છે તો એ ખર્ચાઓને પોતાના આવક વગર કેવી રીતે પોતે મેન્ટેન કરી શકે, તો આવા ઘણા બધા એક કોમ્પ્લેક્સ ઇસ્યુ, એટલે ઘણા બધા એક અલગ વિવિધ પ્રકારના પ્રશ્નો એના પોતાના જીવનમાં કોરોનાની પરિસ્થિતિમાં વધારે એને તકલીફનો સામનો કરવો પડ્યો છે। તો આ પરિસ્થિતિમાં આપણે, એટલે કે આપણે ફ્રન્ટલાઈન વર્કર જે આપણે TI મેમ્બર્સ છીએ, આપણા આશા વર્કર હોઈએ કે પછી આપણા વિહાન કેર સપોર્ટ સેન્ટર છે, એને ઘણી બધી પ્રવૃત્તિ કરી છે। તો એની અંદર ખાસ કરીને જે મેડિસિન બાબતેની વાત છે તો મેડિસિનની અંદર આપણે
ઘણા લિંક વર્કર, ઘણા ટીઆઈ અને ખાસ વિહાન કેર સપોર્ટ સેન્ટરે ગુજરાત સ્ટેટ એડ્સ કંટ્રોલ સોસાયટીની સાથે સંકલનથી જે HIV પોઝિટિવ લોકો સુધી એમના ઘર સુધી દવા પહોંચાડવાની કામગીરી એમના જીસેક્સના માર્ગદર્શન અંતર્ગત કરી. બીજું સાથે સાથે કે જો વ્યક્તિ પોતાની કોન્ફિડેન્શિયાલિટીની પ્રોબ્લેમ હોય તો એના નજીકના સેન્ટરો સુધી પણ આપણે દવા પહોંચાડી. પણ હવે આ વાત થઈ આરોગ્યલક્ષી, પણ હવે એની પોતાની જો કોઈ મેન્ટલ પરિસ્થિતિ છે તો ઘણી વખત આપણે ટેલિફોનિક વાત કરતા હોઈએ તો વ્યક્તિ એમ કે ના ના મને કઈ વાંધો નથી, હું ઓકે છું, બસ મને કઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પરંતુ એનો મતલબ એવું ક્યારેય નહીં સમજવું કે હા એને કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી. આજે પ્રોબ્લેમ નથી પણ ક્યારેય શું કોઈને પ્રોબ્લેમ આવી શકે એ આપણે જાણતા નથી. તો હંમેશા પિરિયોડિકલ આપણે એમને ફોન કરતો રહેવો જોઈએ, મેસેજ કરતો રહેવો જોઈએ અને એના સતત સંપર્કમાં નજીકથી વાત કરતી રહેવી જોઈએ. બસ ફોન ઉપર આપણે એટલું પણ કહીએ કે હા અમે તમારી સાથે છીએ, ક્યારે પણ કોઈ પણ પ્રકારની તમારે દુવિધા આવે તો તમે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો. તો એટલું બી એમના માટે બહુ મોટી બાબત થઈ જશે અને જ્યારે કોઈ ચેલેન્જ આવે તે બહુ સામાન્ય રીતે આપણો સંપર્ક કરી શકે છે. બીજું અને વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે જે આપણે એક એવો સ્પેસ એમની સાથે બનાવવો પડે કે જેની અંદર એ આપણી પર વ્યક્તિ ટ્રસ્ટ કરી શકે કે હા વિશ્વાસથી એ પોતાની જે પણ પ્રોબ્લેમ છે એ સાહજિક રીતે આપણી સાથે શેર કરી શકે. અને એ રેપો બિલ્ડ કરવામાં બહુ લાંબો સમય પણ જોઈએ અને ક્યારેક ટૂંકા સમયમાં પણ થઈ શકે. પણ એક સ્પેસ બનાવો, આપણે એની સાથે એક આત્મીયતા કેળવવી એ એક આપણી જવાબદારી છે. અને લાસ્ટ અને વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિને જ્યારે પણ કોઈ પણ સેવાની જરૂર હોય તો એને આપણે લિંકેજ કરી દેવું જોઈએ. આ બધી વસ્તુ એવું જરૂરી નથી કે આપણે જ આપી શકીએ, પણ એને જ્યાં જ્યાં જે સેવા છે એની સાથે આપણે સંકલિત કરી શકીએ છીએ. તો તમે કોઈ HIV પોઝિટિવ છે અને એમને કોઈ અલગ પ્રકારની સેવાની જરૂર છે, જેમ કે દવાની જરૂર છે, તો તમે વિહાન કેર સપોર્ટ સેન્ટર સાથે, ART સેન્ટર સાથે લિંક કરી શકો છો. કોઈને મેન્ટલ હેલ્થની પ્રોબ્લેમ છે અથવા તો એના કોઈ સ્ટિગ્માના પ્રશ્નો છે તો તમે એવી પરિસ્થિતિમાં સ્પેસિફિક પિયર કાઉન્સલર આપણા વિહાનમાં બેસે છે, એમની સાથે તમે એના ગ્રીવાન્સને રિલેટેડ આપણે એને સપોર્ટ કરી શકીએ. અને ગવર્મેન્ટના, જે રીતના મેડમે પણ વાત કરી કે ગવર્મેન્ટ દ્વારા મેન્ટલ હેલ્થને લગતી ઘણી બધી ટેલિકાઉન્સલિંગ ફેસિલિટી પણ છે અને હોસ્પિટલની અંદર પણ ફેસિલિટી છે. તો ત્યાં પણ એમને તમે લિંક કરી શકો. એટલે કોઈને પણ જેવી સેવા જરૂર હોય એવા સેવાના સ્ત્રોત સાથે આપણે જોડવા જોઈએ. પરંતુ એનો મતલબ એ નથી કે મેં સેવા સાથે જોડી દીધા એટલે મારું કામ અહીંયા પૂર્ણ થયું. મારે વ્યક્તિ સાથે સતત સંપર્કમાં રહેવાનું છે અને એને સેવા પ્રાપ્ત થઈ છે કે નહીં એનો ફીડબેક પણ આપણે લેવાનો છે, જેથી એક ટ્રસ્ટ આપણો વધી શકે. અને ફાઇનલી જે વ્યક્તિ જે ગ્રુપમાંથી છે એને એવા ગ્રુપના સાથે આપણે જોડવું જોઈએ, જેથી કરીને એના એક માહોલ મળે અને એ માહોલની અંદર એ વધારે કમ્ફર્ટેબલી પોતાની પરિસ્થિતિઓને શેર કરી શકે અથવા તો બીજા એના જેવા કમ્યુનિટી મેમ્બર પાસેથી શીખી શકે. અને એને કારણે એને એવું કોન્ફિડન્સ બિલ્ડ આપણે કરાવી શકીએ કે હા HIV છે, હું HRG ગ્રુપમાંથી છું, છતાં પણ મારી પાસે જીવન છે અને હું લાંબુ અને તંદુરસ્ત જીવન જીવી શકું છું. અથવા તો એને એ વ્યક્તિ કેવી રીતે પોતાની પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવ્યું છે તો એ પરિસ્થિતિમાંથી હું પણ બહાર આવી શકું છું. તો આવા એક થોડા એવા ટિપ્સ છે કે જેથી કરીને આપણે આપણા સમુદાય માટે બહુ પ્રોએક્ટિવલી કામ કરી શકીએ એમ છીએ. થેન્ક યુ અભિનવ. थैंक यू दक्षा बहन, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छी तरीके से बताया, लोगों को जानकारी दी। अब हम आखिरी समय में आ गए हैं हमारे सेशन को लेकर। मैं जस्ट थैंक यू बोलना चाहती हूँ डॉक्टर अत्रेई गांगुली जी का WHO से फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अत्रेई, आपने ये सपोर्ट किया। मैं GSNP प्लस का सपोर्ट करना चाहती हूँ कि वो ये काम हमारे साथ मिलके कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट को संपूर्ण बनाने के लिए संपूर्णता हमारे साथ है और संपूर्ण तरीके से हमको सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर हरजोत कोसा, व्हाट वुड आई डू विदाउट यू। थैंक यू सो मच। आप हमेशा हमारे लिए यहाँ खड़ी होती है और सपोर्ट करती है। मैं अपनी फील्ड टीम अमित परब, बाकी सब लोगों से भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। गुजरात स्टैक्स एड कंट्रोल सोसाइटी सी कमलेश भाई, चैतन्य भाई, डॉक्टर सुधीर चावला, राजेश गोपाल सर, सभी लोग, जितने लोग डैपको के सैक्स के लोग इतने बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं खास करके ये सभी लोगों का थैंक यू बोलना चाहूँगी जो गुजरात से नहीं, गुजरात के बाहर से भी लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हैं।
बाकी स्टेट के भी फील्ड वर्कर्स, आउटरीच वर्कर ये सेशन अटेंड कर रहे हैं और ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हमको इस बारे में बात करने के लिए। आखिरी में यही चीज़ बताना चाहूँगी जो डॉक्टर अत्रेय ने रीइंफोर्स की है कि ईट हेल्दी, अच्छा खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, घर के अंदर अगर बाहर नहीं जाना है सो आराम लीजिए, पूरा नींद लीजिए, आपका जो आप लेते हो हमेशा ओवर स्लीप मत कीजिए या कम स्लीप मत कीजिए, एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए। हम फिजिकली एक दूसरे से दूर है बट दिल से नज़दीक आइए, इमोशनली एक दूसरे के लिए रहिए सपोर्ट करने के लिए, और करेक्ट इन्फॉर्मेशन सीख करिएगा। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे हम खाना जो खाते हैं जिससे अपना शरीर अच्छा चलता है, अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छा शरीर होता है, बुरा खाना खाएंगे तो हमको बदहज़मी होती है, तकलीफ होती है। उसी तरीके से जो चीज़ आप अपने दिमाग में लाते हो उसी तरीके से आपका मेंटल हेल्थ, मेंटल स्वास्थ्य बनता है। अच्छा सोचिए और अच्छा तरीके से दूसरों को भी सपोर्ट कीजिए। हम सब इस लड़ाई कोविड-19 में साथ में हैं और हम कोशिश करेंगे और HIV और SRHR की सर्विसेज हम संपूर्ण प्रोजेक्ट के माध्यम से आप सब तक पहुंचाएं। आप सबका टाइम देने के लिए धन्यवाद। हम क्षमा चाहते हैं कि ये सेशन थोड़ा लेट शुरू हुआ, थोड़ा लेट तक चला, पर फिर मिलेंगे शायद इसी समय अगले फ्राइडे एक नए सेशन के साथ। थैंक यू। আমি আসছি डॉक्टर कात्रे। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका। फिर मिलेंगे। આવજો રક્ષાબેન। थैंक यू। આવજો, પગે લાગી આવજો। पगे लागी। चलो बाय।